ठीक है, रिवीजन किए कि नहीं? हाँ या ना? क्या पढ़ाए थे, कम से कम इतना बता दो, समझ आ जाएगा कि रिवीजन हुआ है या नहीं। अच्छा, सिर्फ अनब्रांच और ब्रांच ही पढ़ाए थे? अच्छा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, और क्या पढ़ाए थे? और बता दो। चलो देखो, हम लोग बेसिकली एक बेसिक सा यूनिट शुरू किए थे, नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि पहले क्या आता था ना, बच्चे टेंथ में थोड़ा बहुत पढ़ के आते थे, ठीक है ना। अब जो नया वाला सिस्टम हुआ, फिर से वापस आ रहा है, इस साल नाइन्थ का सिलेबस चेंज हुआ है ना, अगले साल। तो उसमें क्या है ना कि बेसिक्स बिल्कुल जीरो हो गया। पहले क्या था कि एक ऑर्गेनिक का छोटा सा चैप्टर पढ़ना होता था, जहाँ पे हम लोग क्या कुछ सीख के आते थे। अब दिक्कत मेरे साथ क्या है कि हम डायरेक्ट 11th वाला पोर्शन शुरू नहीं कर सकते, पहले वो मिट्टी के नीचे जाना पड़ेगा और वहां से बेस स्ट्रॉन्ग करके फिर वापस आ। यानी अभी बेसिकली हम वो चीज पढ़ा रहे हैं जो आपका इलिमिनेटेड। बात समझ में आ रहा है? क्या क्या पढ़ाए थे, कुछ याद है? थोड़ा सा 5 मिनट रिवाइज करा देते। आज कोई ऐसा भी है जिसका फर्स्ट डे क्लास है? किसका किसका? 2 लोगों का, और इधर से 3 लोग आए थे पिछले क्लास में। ठीक है, चलो थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, हम लोग का बेसिक यूनिट है नोमेनक्लेचर, लेकिन इसमें पहले हम लोग 10th वाला कवर करेंगे, देन आफ्टर हम लोग आगे वाला कार्यक्रम करें, क्योंकि डायरेक्ट हम अगर 11th वाला लेके चलते हैं तो पता चलता है कि आप लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे। ठीक है, सही बात है ना कि गलत बात है? अरे बोलो यार, इतना डर क्यों? घर पे ऐसे ही डर डर के रहते हो? घर वाले डरा के रखते हैं क्या? अरे तो बोलो, कुछ तो बोल दो। तो आप लोग रिवाइज करके आए हैं? कुछ पूछ ले हालचाल? हाँ, इधर इधर कॉपी बंद कर लो, पूछ ले। चलो तुम सबसे आसान सवाल बताओ कि व्हाट इज अल्केन, पढ़ाए थे ना? व्हाट इज अल्केन, जल्दी बोलो। डरना नहीं है सबसे बड़ी बात, कि डरना बिल्कुल नहीं है, जो आए अपनी भाषा में बोलो, हम भी तो अपनी भाषा में पढ़ाता। हाँ, पहली चीज कि अल्केन होने का पहला क्राइटेरिया क्या है? हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया? हाँ, नहीं, अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड होना चाहिए। तीसरा थर्ड क्राइटेरिया, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? CnH2n+2। और कार्बन का जो बेसिक स्केलेटन होगा वो 2 तरह का होगा, ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच। अच्छा, कुछ खास बात बताए थे, याद है? सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को पहचानने का तरीका, जब भी पहचानना हो तो कहाँ से शुरू करेंगे? कार्बन और कार्बन को देखेंगे, कार्बन और किसी और के साथ क्या चल रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब समझ आ रहा है? अच्छा, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी कुछ खास बात बताए थे, याद है क्या बोले थे? कि पूरे ऑर्गेनिक का इकलौता फॉर्मूला है कि अगर फॉर्मूला है तो देख के बोल सकते हैं कि ये अल्केन ही होगा, इस बात की 100% गारंटी है। लेकिन बाकी केस में क्या बोले थे, कुछ याद आ रहा है? बाकी किसी भी फॉर्मूला को देख के हम नहीं बोल सकते कि वो गिवन कंपाउंड अल्केन ही होगा, इसकी कोई गारंटी और वारंटी नहीं। याद आ गया है सारी बातें? इसके बाद हम लोग फर्स्ट नोमेनक्लेचर किसका सीखे थे? अनब्रांच अल्केन का। किसका सीखे थे? अनब्रांच अल्केन। कोई डाउट भी मेरे से पूछने गया था कि सर CH4 को मीथेन क्यों बोल देंगे, कि सर इसमें तो एक ही टर्मिनल दिख रहा है। और हमने उनको बताया था कि देखो, हम बार बार स्ट्रेस कराए थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्मिनल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 1 हो 0 हो सब अनब्रांच में ही काउंट होगा, कोई दिक्कत। और फिर हमने कुछ लिस्ट भी बनाया था, याद है? चलो, 15 अगर कार्बन हुआ अनब्रांच अल्केन है, ध्यान से सुनिएगा, क्या है? अनब्रांच अल्केन है। और नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 15 है तो क्या बोलिएगा उसको? हाँ, वेरी गुड, पेंटा, पेंटाडेकेन। और 20 हुआ तो सर? याद करके नहीं आए हैं? सच बोलिए, हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बोलिए जल्दी बोलिए। क्यों बेटा, ऐसा क्यों किए? ठीक है, चलिए, आज 2 लोग नए जुड़े हैं, ठीक है। तो उन दोनों लोगों के लिए जो पिछला क्लास है वो थोड़ा सा हम शॉर्टकट में रिवाइज करा दे रहे हैं। क्या करा दे रहे हैं बेटा? रिवाइज। इन लोग का रिवीजन हो जाएगा जो लोग पढ़ के नहीं आए, लेकिन आगे से ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। छत से नीचे डाल देंगे। कौन से फ्लोर पे हो? थर्ड पे। थर्ड से नीचे छोड़ देंगे, सीधे ले जाएंगे छत से ऐसे ड्रॉप करेंगे। हाँ, अब बोलेंगे देखो अब हम कुछ नहीं कर रहे, तुम नीचे जा रहे हो, क्या मैं फोर्स लगा रहा हूँ? कौन फोर्स लगाएगा? नीचे जाओगे तो कौन फोर्स लगाएगा? ग्रेविटी। तो जाके ग्रेविटी से पूछना मैंने कुछ किया क्या?
मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, यानी मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो है ग्रेविटी से हालचाल पूछ लेना, नीचे जाना, कॉलिजन होगा, फिर फिजिक्स लगाना, बोलना कि अरे इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, तो मोमेंटम कंजर्व कर देना, एनर्जी कंजर्व कर देना, और फिर इक्वेशन 2 लिख लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि तुम्हारा क्या हालचाल होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। हाँ बोलो, कुछ तो बोलो। देखो बेटा, हम लोग, अच्छा थोड़ा सा और कहेंगे नए वाले कि सर मेरे साथ तो बेईमानी हो गया, पहले आप लिखे थे कि नाम लिखने के कितने तरीके पढ़ने। ठीक है, तो देखो नोमेनक्लेचर बेसिकली 2 तरह का पढ़ना, एक आईयूपीएसी सिस्टम और दूसरा कॉमन सिस्टम। साथ साथ लिखिएगा, पिछले दिन भी बोले थे कि जब समझाएंगे तो सुनना है, समझना है और लिखना साथ साथ है। जहाँ स्पेलिंग नहीं समझ आएगा पूछ लीजिएगा, क्योंकि सबकी राइटिंग क्या होती है, थोड़ी अलग अलग। आप लिखोगे तो हमको नहीं समझ आएगा, लेकिन हम लिखेंगे तो आपको समझना पड़ेगा, ये मजबूरी है। बात समझ आ रहा है, हाँ या ना? ठीक, तो नाम लिखने के कितने तरीके? 2, एक आईयूपीएसी और दूसरा कॉमन सिस्टम। देखो कॉमन सिस्टम बेटा, कॉन्सेंट्रेट रहो, कॉन्सेंट्रेट रहोगे ना तो बहुत आसान सा एग्जाम है जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, उससे आसान काम कोई नहीं है धरती पे। ये चीज नोटिस कर लीजिएगा, सिर्फ आप बातों को ध्यान से अगर सुन लीजिएगा और जो क्लास में करा देता ना टीचर, अगर उतना भी कर लीजिएगा तो आपकी नैया पार कर। फर्स्ट क्लास में भी बताए थे कि इस साल रियल में बिहार का जो सबसे अच्छा रैंक है वो मेरा दिया हुआ है। कितना रैंक है बताया था ना, ऑल इंडिया रैंक 333। ठीक है, और केमिस्ट्री में स्पेशली दोनों ही पेपर में, कहोगे सर ये कैसे हो गया कि दोनों पेपर में 47 ही आया? संजोग की बात, टोटल पेपर केमिस्ट्री का कितना था, 60 और देखो 47। क्या बात समझ में आ रहा? और रैंक कितना आया, 333। टोटल मार्क्स 245, देखो 245 पे। और यहाँ के नंबर का वैल्यू समझो, जिसका 77 आया, मेरा पढ़ा हुआ बच्चा नहीं है, इसका नंबर है 280। देखो तो रैंक कितना हो गया, 77। नंबर में कितने का डिफरेंस, मैथ आता है? 280 और 245 में कितने का डिफरेंस है, जस्ट 35। तो समझ रहे हो कि बाद के एक एक नंबर की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। बहुत ही आसान सा एग्जाम है, आपको बोले भी थे कि चाहे आपका जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस, ये अपने साथ एक बड़ा सा सुंदर सा नाम लेके चलता है, जेईई, मतलब जस्ट एन ईजी एग्जामिनेशन। अगर आप इसको इजी ही मानोगे तो ही जाते, ये नाम में देखो तो हम इसको अपने तरह से मॉडिफाई कर दिए, जस्ट एन इजी एग्जामिनेशन। कुछ नहीं, बहुत हलवा है। अगर आप ध्यान से चीज़ों को पढ़े, समझे, कंसंट्रेट रहे, ठीक है, डाइवर्जन में न पढ़े, किताबों के साथ रहे, मोबाइल का इस्तेमाल करें सिर्फ पढ़ने के लिए, आलतू फालतू बकवास के लिए नहीं। 2 मिनट बच्चा मोबाइल से लेक्चर पढ़ता है हम लोग का, 30 मिनट बीच में ऐसे ऐसे स्क्रॉल करता है, मन तो करता है उठा के पटक के उसका भरता बना दे। सबसे बेस्ट क्या है, आप इन चीज़ों को ब्लॉक करके रखें, पढ़ते समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। जब मस्ती करना है खूब मस्त, हम लोग भी किए, जब मन आया ना मूवी देखने का तो एक दिन में 3 बार सिनेमा हॉल गए थे। कितनी बार गए थे? 3 बार, जब तक ये मन नहीं भरा, सेचुरेशन नहीं आ गया। और फिर जब पढ़ने बैठ गए तो 2-4-10 दिन कैसे बीत गया ये पता भी नहीं चला कि कब सूरज भगवान आए और चले गए। बात समझ आ रहा है क्या कर? तो पढ़ो तो मन लगा के पढ़ो, जितनी देर मस्ती करना फुल मस्ती करो, वो भी जरूरी है। चलिए, नाम लिखने के कितने तरीके? 2 तरीके। एक को क्या बोलेंगे, आईयूपीएसी सिस्टम, और एक को बोलेंगे कॉमन सिस्टम। इसका कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, इसका कोई रूल एंड रेगुलेशन। ये कोई मॉलिक्यूल है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या, उसके ऊपर किसी ने नाम रख दिया, जिसने डिस्कवर किया उसके बेसिस पे रख दिया, ठीक है, उसको कोई अच्छा लगता था उसके बेसिस पे रख दिया, मन किया तो अपने नाम के ऊपर रख लिया। इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। और इसमें क्या है, रूल एंड रेगुलेशन। इसका पूरा नाम उस दिन भी बताए थे, क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। लिख लीजिएगा जिनको ना याद हो, ठीक है, इतना तो उम्मीद करते हैं कि पता होना चाहिए। क्या मतलब है आईयूपीएसी का? मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। कोई दिक्कत? चलिए रिकैप करा रहे हैं। सबसे पहले पिछले दिन हमने क्या पढ़ाया था, अल्केन। तो सबसे पहले एक स्टोरी भी सुनाए थे कि जंगल में आपको भेज दे और कहे कि जाओ भैया एक डॉग पकड़ के लाओ, और आप गलती से कहाँ पहुंच गए, शेर बाग के आसपास, और कहे सर तो बोले थे कुत्ता, उसको भी 2 पैर 4 पैर, इसको भी 4 पैर, इसका भी मुंह और पूंछ, इसी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, गलती से उसके आसपास मत जाइएगा, नहीं तो बोलेगा आज तो सुबह का लंच भी, सुबह का ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे और रात तक का व्यवस्था तो हो ही गया। समझ आ रहा है? तो प्रॉपर्टीज नहीं पता होगे
तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में पंगा जानते हो ऑर्गेनिक में, बच्चों को यही नहीं समझ आता कि ससुरा कौन टॉपिक का क्वेश्चन है। अगर ये समझ आ जाए तो आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले दिन भी बताए थे कि यहाँ कोई सेपरेट यूनिट नहीं है। यहाँ क्वेश्चन जब भी आएगा तो सब कुछ एक साथ मर्ज होके आएगा। ये फ्रीडम आपको फिजिकल केमिस्ट्री में है और इनऑर्गेनिक के अंदर भी है कि वहां सेपरेट क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन यहाँ कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं होगा। अल्केन से लेके और अमाइन तक को मिला के एक ही क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक, चलो बताओ। अल्केन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोले थे कि सबसे पहले ये क्या होना चाहिए? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब समझाए थे कि इसमें क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए सर? कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। इसके अलावा अगर कुछ भी है तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल भी दिए थे, जैसे ध्यान से देखते रहिएगा, जो लोग नए बच्चे उनको रिवाइज करा रहे। देखो तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है, तो क्या हम इसको हाइड्रोकार्बन बोल दें? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे सर? ध्यान से सुनते रहिएगा। इसमें एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन। और यहाँ हमने क्या लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। कोई डाउट तो नहीं? रिकैप कर दिए। दूसरा बात क्या बोले थे कि जो हाइड्रोकार्बन, पहले शर्त तो क्या है? हाइड्रोकार्बन। दूसरी बात क्या होना चाहिए? सैचुरेटेड होना चाहिए। अल्केन होने के लिए क्या होना चाहिए? सैचुरेटेड। क्या होना चाहिए बेटे? सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड का मतलब क्या बताए थे? याद है कि कार्बन और कार्बन के बीच क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। पूरे सिस्टम में यही होना चाहिए। और यहीं पे एक बात बताए थे कि देखो ऐसा कोई सिस्टम है, यहाँ देखो सिंगल 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 दिख रहा है, लेकिन यहाँ डबल आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेट। यानी कि जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसमें सिंगल बॉन्ड रह सकता है, लेकिन जो सैचुरेटेड सिस्टम है उसमें कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल, जब भी वर्ड यूज करें मल्टीपल का मतलब समझते हो? मल्टीपल जब भी मैं बोलूंगा तो इसका मतलब होगा डबल एंड ट्रिपल। मल्टीपल का क्या मतलब होगा? मल्टीपल का मतलब डबल एंड ट्रिपल। तो दो ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एक बोलेंगे सिंगल बॉन्ड और दूसरा बोलेंगे मल्टीपल बॉन्ड। जब भी मल्टीपल बोलेंगे तो डबल एंड ट्रिपल। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। और इसी के बेसिस पे एक चीज और आपको बताए थे कि हम पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में बांट सकते हैं। कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं? दो पार्ट में। एक को बोलेंगे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे को बोलेंगे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको इतना गर्मी लग रहा है? बंद करो फैन, एसी चलिए रहा है तो सर। हाँ, अच्छा गर्मी लग रहा है, वेरी गुड। चल यहाँ देख, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? न तो डबल बॉन्ड नजर आए और न ही ट्रिपल बॉन्ड। और यहीं पे एक और बात सिखाए थे, यहां देख लीजिए, यहां पे क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल स्लैश कार्बन कार्बन ट्रिपल। कम से कम एक डबल या एक ट्रिपल आएगा तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है। अब यहां देखिए, एक बहुत ही कॉमन सा मिस्टेक बच्चे करते हैं और उसको मैंने पिछले क्लास में हाईलाइट भी किया था। जो नए बच्चे हैं, सिर्फ दो बच्चे से पूछ रहे हैं जो नए हैं। देखो बेटा, इसको सैचुरेटेड बोलोगे या अनसैचुरेटेड? जो नए बच्चे हैं क्या बोलोगे इसको? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? फास्ट जल्दी बोलो। हाँ, इसको सैचुरेटेड बोलना है, इसको अनसैचुरेटेड नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किसके बीच में? कार्बन और नाइट्रोजन। और हमने क्या कहा चेक करने के लिए? कार्बन और कार्बन को। हमेशा ध्यान रखिए, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इज ऑलवेज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन कार्बन एंड कार्बन ओनली। और तभी तो इसके बेसिस पे देखिएगा हम लोग क्या बोलते हैं, ANE, ENE और YN, ये तीनों जो वर्ड आते हैं वो सिर्फ कार्बन और कार्बन को देख के आते हैं। किसके बेसिस पे आते हैं? कार्बन और कार्बन को देख के। किसी और के बेसिस पे इनका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है इतनी बात है? तो ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका। तो पहला पॉइंट क्या सीखे हम लोग? सॉरी, हाइड्रोकार्बन। दूसरा पॉइंट सैचुरेशन, समझ आ गया। तीसरा पॉइंट समझिए, थर्ड पॉइंट GMF मतलब जनरल मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला। तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2। क्या इतनी बातें समझ आ रहे? एन क्या होगा सर? नंबर ऑफ कार्बन एटम। और यहाँ पे ये भी बताया था कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये इकलौता फॉर्मूला है, जो लोग नए हैं वो नोट्स कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इकलौता फॉर्मूला है कि फॉर्मूला सेटिस्फाई है तो हम उसको अल्केन बोलेंगे, बाकी किसी में ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता। हम फॉर्मूला देख के नहीं बोल सकते कि वो क्या हो सकता है। जैसे क्वेश्चन भी कराए थे, जरा देखिए तो। और देखिए जो क्वेश्चन कराए थे वही रिपीट कर रहे हैं नए बच्चों के। कहे थे कि अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहां ध्यान से देखिए, C के पास क्या लिखेंगे? 3, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? C3। बोलो, साथ साथ बोलो, उससे कोऑर्डिनेशन बना रहता है। नहीं बोलोगे ना तो लगेगा अरे यार क्या मैं बेंच डेस्क को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बोलने का प्रैक्टिस रखो, साथ साथ एकदम ट्यूनिंग बन जाएगा। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला? फटाफट, C3H8। अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो अल्कीन में क्या फॉर्मूला आएगा? Cn, तो C3H6। इधर क्या बनेगा? C3H4। यही समझ लो। अगर किसी ने इन दोनों के फॉर्मूले दिखा के पूछ लिया कि क्या ये सिर्फ अल्कीन है C3H6, बोलोगे नो सर, आपको कुछ और बताना पड़ेगा। कोई दिखाया C3H4 और पूछा कि क्या ये अल्काइन है, तो बोलोगे नो सर, इसकी कोई गारंटी और वारंटी नहीं है। लेकिन किसी ने इस कैटेगरी का कोई भी फॉर्मूला उठा के पूछ दिया कि क्या ये अल्केन है, आंख मूंद के बोलोगे 100%। कोई दिक्कत तो नहीं, ये नोट्स कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट यहीं बता देते हैं। बोले थे कि जो कार्बन का बेसिक स्केलेटन है, पहले बैग कॉपी सब सरिया लो, अच्छे से कर लो, और जब पढ़ाना शुरू कर दे तो ध्यान रखिए कि हम लोग एक सिस्टम की तरह काम करेंगे। मैं सिस्टम और आप सराउंडिंग नहीं होंगे। हम लोग जो यहाँ कुछ है सब कुछ हम लोग का एक सिंगल सिस्टम बनेगा। बात समझ में आ रहा है? पलक नहीं झपकना चाहिए और एकदम डेडिकेटेड होकर पढ़ो। फर्स्ट लेक्चर में भी बोल दिए थे, आज आखिरी बार बोले, दोबारा नहीं। पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ो, यहाँ बीच वाले की कोई वैल्यू नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। देखो कार्बन का चेन, ये कार्बन का चेन है, ये दो तरह का होगा। कितने तरह का होगा? दो तरह का, अनब्रांच और ब्रांच। अब हम ये क्यों रिपीट किए, उसके पीछे कारण कि आज मुझे जो कुछ ही पढ़ाना है तो जो नए बच्चे उनको बिल्कुल नहीं समझ आता है, ठीक है। कितने कैटेगरी में कार्बन का स्केलेटन होगा? दो तरह का, अनब्रांच, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और दूसरा ब्रांच, ठीक है। अनब्रांच को पहचानने का तरीका, अनब्रांच को पहचानने का तरीका, अनब्रांच को ही आप लोग लोकल बोलचाल में बोलते होंगे स्ट्रेट चेन। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट चेन। आप लोग अनब्रांच ही बोलिएगा, बेहतर है। इसके लिए कंडीशन बताए थे, कितने टर्मिनल होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा दो। कितने टर्मिनल होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा दो, मैक्सिमम अप टू 2 टर्मिनल। ज्यादा से ज्यादा कितना टर्मिनल? 2 टर्मिनल। तो उसको क्या बोलना है? अनब्रांच। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब अगर नंबर ऑफ टर्मिनल 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो उसको क्या बोलोगे? ब्रांच। कोई दिक्कत? ब्रांच के लिए कंडीशन, नंबर ऑफ टर्मिनल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ले रहा है, या नंबर ऑफ टर्मिनल 3 हो जाए या उससे क्या हो जाए? ज्यादा, तो उसको क्या बोल देना है? ब्रांच। कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल से समझिए, बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, ठीक है। यहां देखिए, यहां कार्बन दिख रहा है सबको। यहां कितने टर्मिनल का मतलब एंड पॉइंट, टर्मिनल का मतलब एंड पॉइंट, टर्मिनल का मतलब एंड पॉइंट। कहां कहां यहां पे एंड दिख रहा है? ध्यान से देखो, एक यहां दिख रहा है और एक यहां दिख, कोई और पॉइंट दिख रहा है क्या? नहीं सर। इसमें देखो तो एंड पॉइंट कहां दिख रहा है? कि यहां दिख रहा है, कि यहां दिख रहा है, और एक यहां दिख रहा है। क्या इतना बात सबको समझ आ रहा है? तो इसमें एंड पॉइंट कितने हैं? 2। तो इसको कौन सा अल्केन बोलना है? अनब्रांच। कौन सा अल्केन बोलना है? अनब्रांच। इसको कौन सा अल्केन बोलना है? ब्रांच। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट बता दिए। चलो नए बच्चों के लिए, सिर्फ जो नए बच्चे हैं ये बताएंगे ये अनब्रांच है कि ब्रांच है, फटाफट। नए बच्चों के लिए ब्रांच या अनब्रांच? जल्दी, 5 सेकंड का समय देते हैं। हाँ, एक और कौन नया है वो भी बोल दे। श्योर? लॉक कर दे। कौन बनेगा करोड़पति? यादर काहे इतना सैड हो यार, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ,
ये बताओ कि चेहरे पे 12 क्यों बजा? कुछ कारण? कोई दिक्कत उक्कत हो तो बताओ। नहीं, एकदम रिलैक्स रहो यार। जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसके अंदर आप 100% श्योर है कि सिर्फ क्लास भी कवर कर लिए ना तो कोई भी क्वेश्चन आए दाएं बाएं पीछे कुछ नहीं, जो आएगा सब कॉपी में से। और आज नहीं करे, एग्जाम के बाद कॉपी लेके आइएगा, क्वेश्चन पेपर लेके आइएगा और दिखा दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन बाहर से आया। क्लियर है? चलो यहाँ देखो, इस शकल पे मत जाओ, ये भोली सी सूरत वाले, इनकी नेमिंग सबसे आसान होता है। ठीक है, गाना नहीं सुने हो, शाहरुख खान बोलता है भोली सी सूरत। देखो यहां देखो ध्यान से, टर्मिनल कहां पे दिख रहा है? यहां पे। टर्मिनल का मतलब एंड पॉइंट, टर्मिनल का मतलब ढूंढो 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 ढूंढो, कहां दिख, अरे वाह मिल गया। कितने एंड पॉइंट मिल गए? 2। कितने? 2। तो ब्रांच की अनब्रांच? अनब्रांच, या इसी को लोकली आप लोग क्या बोलते हैं आज तक? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। याद आ रहा है? कहां सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, बट वैसे लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अनब्रांच सिस्टम, और इसी को लोग क्या बोल देते हैं, यहां तक क्लियर? इसके बाद में अनब्रांच अल्केन की नेमिंग भी सिखाए थे, थोड़ा सा रिकॉल कर दे। किसका नेमिंग सिखा रहे? अनब्रांच अल्केन। किसका नेमिंग? अनब्रांच्ड अल्केन। जो पिछले क्लास में आए थे वो बोलेंगे सर हम लोग को तो नुकसाने हो गया। काहे नुकसान हो गया? सारा रिवाइज करा दिए, इतना प्यार से घर पे रिवाइज भी नहीं किए होंगे आप। ये थे, बोले थे ना कि लिख के रिवाइज करना। कोई फॉलो किया? जितने लोग पिछले क्लास में से थे, रूल को किसी ने फॉलो किया? हमने क्या बोला था कि ऑर्गेनिक पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है बेटा, इसको लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, आप उसको देख के 2 बार कॉपी कर दो, समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अनब्रांच अल्केन तरीका बताए थे कि अनब्रांच अल्केन पहले पहचानना होगा। सबसे पहले क्या चेक करना होगा? नंबर ऑफ टर्मिनल्स। क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ टर्मिनल्स। नंबर ऑफ टर्मिनल्स जो कि कितने होने चाहिए? मैक्सिमम, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, अप टू 2, ज्यादा से ज्यादा 2। और इसके बाद क्या चेक करेंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या चेक करेंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम और टर्मिनल को देख के हम लोग नेमिंग कर देंगे। कोई दिक्कत? जैसे एक लिस्ट बनवाए थे, याद है? लिस्ट बनवाए थे, यहां क्या बोले थे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और यहां क्या नाम लिखे थे? नेम ऑफ अल्केन। कौन सा अल्केन? अनब्रांच अल्केन। कौन सा अल्केन? अनब्रांच अल्केन। ठीक है, कम से कम जो एनसीईआरटी में दिया है वहां तक तो याद रखिएगा। ठीक है, 20 तक तो मिनिमम। इज्जत, मान लो कि कोई 10th का बच्चा आके पूछा कि बताओ भैया 15 कार्बन का अल्केन है, क्या नाम होगा? बोलोगे हाँ, नहीं याद है, तो बोलेगा हन बेकार है तू लोग क्या पढ़ता। ऐसे ही बोलेगा। क्या बोलेगा? बेकार है तू लोग क्या पढ़ता है। इज्जत बचाने के लिए भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। एनसीईआरटी में 30 तक का दिया है, और एनसीईआरटी के देने का तरीका हमेशा ध्यान रखिएगा डिफरेंट होता है। अगर उसको कोई थ्योरी देने होता है तो थ्योरी नहीं देता, एक क्वेश्चन लिख देगा, एक्सरसाइज में कोने में एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देगा, हो गया। अब उसी पे वो हर साल क्वेश्चन पूछते रहता है। लोग कहते कहाँ दिया है? किताब पढ़ो, पता चल जाएगा कहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलिए रीड करना सीखिए मेरे साथ। जो बोल रहे हैं मन में बोलिए, जोर से बोलिए, चिल्ला के बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझिए सिनेमा हॉल है, एकदम मस्त है, रिलैक्स होके बैठिए। मूवी देखने जाते हो ना, तो वहां जितना रिलैक्स रहते हो उतना ही रिलैक्स रहो, आराम से चीजें समझ। जब आप टेंशन में आते हो ना तभी चीजें समझ नहीं आती। बात समझ में आता है? भीड़ को देख के घबरा जाओगे ना तो कभी रिजल्ट नहीं होगा। निटवा वाला बोलता है सर 25 लाख 23 लाख, अरे उसमें से पढ़ने वाला कैगो? उसमें से पढ़ने वाला कैगो? अगर पेरेंट्स उसके ले जाके एग्जाम सेंटर के अंदर ना घुसा देना तो ससुरा उस दिन वो मूवी देखने चला जाएगा, एग्जाम देने नहीं जाएगा, बोलेगा मेरा तो 3 घंटा बर्बाद हो जाएगा। क्या बोलेगा? तो पेरेंट्स उठाते ले जाते एग्जाम सेंटर, धक्का मार के डालाते सोसाइटी में कहने के लिए मेरा बेटा नीट का पेपर देने गया था। पूछेंगे क्या हुआ सिलेक्शन? ना ना 2 नंबर से रह गया। रिजल्ट तो सबको पता चल जाता है, तो बोलेंगे कितना? तो जितना पे कट ऑफ जाता है ना 5 नंबर कम बताते हैं लोग, यार इतना पे रह गया इसीलिए तो नहीं हुआ। रियलिटी कुछ और है। उस 23 लाख में से 20 लाख तो भूल जाओ, 23 लाख में से 20 लाख भूल जाओ, वो किसी काम के नहीं है, कहानी खत्म है। सिर्फ जो रियल जो चलता है ना वो सिर्फ 3 लाख बच्चों के बीच में चलता है। वो 20 लाख तो ऐसे हैं आया राम गया राम, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना
नहीं है, ठीक है। चलिए अगर इसको पढ़िए, टेबल को पढ़िए, इसको कैसे रीड करते हैं सिखाए थे, एक कार्बन का अनब्रांच एल्केन, याद आ रहा है, इसको क्या पढ़ेंगे 5 कार्बन का अनब्रांच एल्केन, क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे 10 कार्बन का अनब्रांच एल्केन। तरीका समझ में आ गया, ठीक है। तो जो एक कार्बन का अनब्रांच एल्केन है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मीथेन। 2 कार्बन वाले को इथेन, 3 कार्बन वाले को, 4 कार्बन वाले को, 5 वाले को, बोलो मेरे साथ, पेंटेन। 6 कार्बन को, वेरी गुड, इधर से आवाज नहीं आया, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 को ऑक्टेन, 9 और 10 डेकेन। चलिए 11 12 इधर लिख देते हैं, आवाज निकालो, एनर्जी। अभी शर्माओगे तो फिर काम कैसे चलेगा, शर्माओगे तो फिर काम कैसे चलेगा। चलिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक 30। चलिए 11 को क्या बोलते हैं, तुम बोलो, जोर से बोलो, हाँ 11 को क्या बोलते हैं, अच्छा हम ही आ जाए, धीरे से बोल बोल बोल, जल्दी बोल, अंडे। अब बोल जोर से, 11 को क्या बोलते हैं, हाँ उसे क्या हम बोल रहे हैं ना, वो बोलो, रिपीट बोलो, अनडेकन, बोल, बस हो तो गया, इतना ही तो बोलना है, मन में याद कर। 11 को क्या बोलना है, अनडेकन, डेकन मतलब 10, अन मतलब एक, काम खत्म, अनडेकन। आज सब याद हो जाएगा ना, पिछले दिन अब नेक्स्ट क्लास जिस दिन भी रहेगा पूछेंगे, पनिशमेंट भी देंगे, समझ आ गया ना, ठीक। 12 वाले को क्या बोलेंगे, 13 को ट्राइडेकन, 14 टेट्रा, 15 को क्या बोलना है, पेंटा, 16 को बोलो बोलो हेक्साडेकन, 17 को हेप्टा डेकेन, 18 को बोलो ऑक्टा डेकेन, 19 को नोना डेकेन और 20 को ICOSANE, ठीक है। और आपको एक और बात बोले थे कि जो पुरानी किताबें हैं उसमें स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ई से लिखा हुआ है, तो ये मत कहिएगा कि सर गलती लिख दिया, इसने एडिट नहीं किया, ये रिसेंट है और ये पुराना वाला है, क्लियर है सर। और 30 को बोलते हैं ट्राई और कॉन 10, और ये भी आपके NCERT में दिया गया है बेटा, और ये भी आपके NCERT में दिया गया है। यहां तक किसी को ऐतराज नहीं, ऐतराज। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, जो नए बच्चे वाले हैं वो मैथ वाले हैं कि बायो वाले, मैथ्स वाले, दोनों मैथ्स वाले, अच्छा एक मैथ एक बार, 50-50 बैलेंस। चलिए यहाँ देखिए तो शकल सूरत इसकी, बीच में सब CH2 है, इतना तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि कार्बन बेचारा 4 बॉन्ड में। देखो तो बेटा इसमें टर्मिनल कितने हैं, 2 टर्मिनल है, तो ये कौन सा सेगमेंट है, अनब्रांच, कौन सा सेगमेंट है, अनब्रांच। टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो इसका नाम लिखने के लिए आ जाए, 5 के सामने क्या लिखा है, पेंटेन। तो इस बेचारे की शकल सूरत देख लिए, शकल सूरत में क्या देखना है, नंबर ऑफ टर्मिनल, कितना टर्मिनल है 2, और शकल सूरत में क्या देखना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 5। तो इसके शकल सूरत देखने के बाद इसका नाम रखेंगे, शकल सूरत देखने के बाद इसका नाम, क्या नाम रखेंगे, बोलो बोलो, कोई दिक्कत हो तो बता दो, क्या सबको समझ आ गया, हाँ या ना। चलो एक खुद लिख के दिखा दो, बोलो इसका नाम क्या लिखा, हाँ क्या क्या क्या, किसी ने बोला ब्यूटेन, हाँ बिल्कुल सही बात। अरे बेटा ये लिखने का तरीका होता है, मैथ्स पढ़ते हो ना, ये 4 का मतलब ये यूनिट कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। ऐसे लिखने का क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से लिखे जा, ऐसे लिखने का मतलब ये वाला यूनिट कितने बार रिपीट, 2 बार, तो 4 + 2 6, तो यही मुझे दिख रहा, एक 7 और एक 8,
तो इसका नाम क्या होगा सर? ऑक्टेन। ये कुछ नहीं है, ये यही चीज है। CH2 4 टाइम्स, उसके बाद फिर से CH2 2 टाइम्स, और ऐसा। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज नोटिस किया आप लोग कुछ इस स्ट्रक्चर को ध्यान से? क्या इवन जितने भी अल्केन्स आपको दिख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक शकल सूरत में बहुत कॉमन फैक्टर नजर आ रहा होगा। यहाँ डैश डैश दे रहे हैं, मतलब मैथ से समझना कि ऐसा बहुत सारा यूनिट कंटिन्यूएशन में। बात समझ में आ रहा है? अरे बाप रे, डैश डैश देंगे तो आप लोग रोने की शक्ल बना रहे हो। रोने वाली शक्ल मत बनाओ, मैं लिख क्यों देता हूँ। हम एक और एग्जाम्पल के तौर पे बात करें। मान लो यहाँ CH2 है, CH2 है, CH2, यहाँ H और H है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH3। बोलो ये दोनों सेम चीज है कि अलग चीज है? एक ही चीज है यार, और यहाँ बॉन्ड मैंने अलग करके दिखाया, यहाँ कलेक्टिवली लिख दिया। ठीक है, तो देखो क्या इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ कितनी बार CH2 है? 3 टाइम्स H। तो सर अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का एक और तरीका होता है कि हम CH2 का नंबर डाल दें। क्या डाल दें? CH2 का। यानी अल्केन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है CH2 H H एंड होल N। देखो दोनों सेम चीज देगा। ठीक है, चेक कर लो। यहाँ n की वैल्यू 3 रखे थे थोड़ी देर पहले, तो क्या आया था? C3H8। यहाँ n की वैल्यू 3 रखो, मतलब CH2 कितनी बार? 3 टाइम्स। देखो तो लिखे, और एच एंड। क्या बात समझ आया? तो ये दोनों ही अल्केन के जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, ये बड़ा फेमस है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसको कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है। अल्केन को क्या लिख सकता है? CH2 होल NH। किसी को डाउट हो तो बोलो। एनी डाउट्स? चलिए अब आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अल्काइल ग्रुप्स के बारे में। किसके बारे में बेटा देखेंगे? अल्काइल ग्रुप। किसके बारे में? अल्काइल ग्रुप। सबको पता होगा आप लोग को कि अल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं, हाँ या ना? किसको बोलते हैं? कोई तो बता दो। अरे कोई तो बोलो। कोई नहीं बोलेगा, सब नाराज हो गए मेरे से, सब गुस्सा हो गए। बोलो कौन बताएगा? व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? मूड नहीं है? मूड नहीं आज, बिल्कुल बोल रहे मूड ही नहीं है, नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, ध्यान से सुनो। अल्काइल ग्रुप का सिंपल सा मतलब होता है कि अल्केन से एक हाइड्रोजन चुरा लो। अल्केन से कितना हाइड्रोजन चुरा लो? जस्ट एक। मतलब आपके सामने कोई अल्केन है, इससे एक हाइड्रोजन हटा दो। कितना हाइड्रोजन हटा दो? जस्ट 1 हाइड्रोजन। नाम से क्या हटने वाला है? ANE। क्या ऐड करना होगा? YL। तो देखो तो क्या यहाँ से ANE हट गया? तो क्या बचा होगा? ALK। ANE तो हट गया, क्या ऐड हो गया? YL। तो इसी को बोलते हैं अल्काइल। मतलब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो आपको रेसिड्यूअल चीज मिलता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। रेडिकल मत बोलिएगा, जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा। रेडिकल अलग चीज होता है और अल्काइल ग्रुप अलग चीज। ये जो चीज होता है ना, ये पूरे केमिकल वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है। दिस इज ओनली ऑन पेपर, दिस इज ओनली ऑन पेपर। ये नाम लिखने के तरीके में इस्तेमाल हम लोग करते हैं बस। इसका रियल केमिकल वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्टेंस नहीं। जो एग्जिस्ट करता है वो या तो अल्काइल कटायन होता या अल्काइल कार्बनायन होता है या अल्काइल रेडिकल होता है। यहां हम ये तीनों वर्ड नहीं यूज करें, हमने क्या बोला? अल्काइल ग्रुप। क्लियर है? इसका कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। ध्यान से देखिएगा, अल्काइल को जनरली हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। जरा रिवर्स सोचो, अगर मैं अल्काइल को R से रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं अल्केन को कैसे रिप्रेजेंट करूं? सोचिए, अगर मैं अल्काइल को R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो अल्केन को कैसे रिप्रेजेंट करें? जल्दी बोलो। दिमाग लगा? बोल। हाँ, यहां ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन हटाए तो अल्काइल बोल रहा, तो इसमें अल्काइल में एक हाइड्रोजन जोड़ दो। अल्काइल में एक हाइड्रोजन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? अल्केन।
और इसीलिए जब आप अपनी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक, तो देखिएगा अल्केन के लिए RH लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? RH। क्या समझ आया? अल्काइल को किससे रिप्रेजेंट किए? R से। एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? RH। कोई दिक्कत? अगर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो CnH2n+2 होता है। CnH2n+2, एक हाइड्रोजन कम करोगे तो क्या बनेगा? CnH2n+1। क्या बनेगा अल्काइल का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? CnH2n+1। किसी को कोई डाउट? कॉपी कर लिए? डन। फटाफट कॉपी करते चलिए। क्या है नीचे बड़ा डंडा उंडा रखा हुआ है? धुलाई उलाई होता है क्या इधर? हम्म? लिख लीजिएगा तो बोलिएगा, साथ साथ लिखते चलिए। हो गया बेटा? सबने लिख लिया? कि कुछ लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं कि बस लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, चलो देखो, यहां देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखो। जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं बेटा, ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कितने तरह के? दो तरह के। एक को बोलते हैं अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप्स, और दूसरे को बोलते हैं ब्रांच्ड। फटाफट लिखो। कहोगे सर ये किस चिड़िया का नाम है? अभी सिखा रहे हैं कौन सी चिड़िया है, इतना उड़ती है, इसके बिना कैसे डेंजर जोन में हम लोग आ जाते हैं। अल्काइल ग्रुप कितने तरह का सिखाए? दो तरह का। एक को क्या बोलना है? अनब्रांच। और दूसरे को क्या बोलना है? ब्रांच्ड। जो ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप है, इसका एक और नाम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं सज्जनों? कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप। और इसी वजह से इसको कई बार हम लोग बोलचाल में सिंपल अल्काइल ग्रुप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिंपल अल्काइल ग्रुप। हाँ या ना? कहोगे सर अब हमको कैसे समझ आएगा? अभी तो यह चल रहा था क्या कि मान लीजिए मेरे पास C4H10, ये अल्केन है कि नहीं है? अरे भैया बोलो, ये अल्केन है कि नहीं है? है ना? अरे CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, यानी अल्केन है। एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बचेगा? C4H9। इसमें कोई ऐतराज? सर कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है उसमें से किसी एक कार्बन का एक बॉन्ड तो अब फ्री हो गया होगा, एक वैलेंसी फ्री हो गया, उसको यहाँ डैश से दिखाते, मतलब किसी एक कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है। अभी सिंपल से शुरू करते, पहले ये समझ। तो यहाँ देखिए ये C4H10 और ये क्या है? C4H9। तो ये तो फिक्स है कि अल्काइल है, ये तो फिक्स है कि अल्काइल। लेकिन ये इस कैटेगरी का है कि इस कैटेगरी का है, ये कैसे पहचानोगे? क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दोनों बनेंगे, अनब्रांच भी बनेगा और ब्रांच। अरे बेटा सबसे सिंपल बात, आप हमेशा सोचो कि इनऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म जनरली नहीं होता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक स्पेशल केस है जहां हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में शुरू से अगर थोड़ा भी किताब पलट के देखे होंगे तो मिलेगा कि ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म होना एकदम कॉमन सी बात है। ठीक है, अब यहां समझते हैं कि इससे दोनों पॉसिबल है, इससे अनब्रांच भी पॉसिबल है और इससे ब्रांच भी पॉसिबल है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन अनब्रांच अल्काइल ग्रुप है और कौन ब्रांच या कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप है? कोई दिक्कत? अभी बता रहे, ध्यान रखिएगा। जो ये कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप होता है, जब भी इसका नाम लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं? याद हो गया? कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप का नाम कहाँ लिखते हैं?
आवाज क्या नहीं आ रहा है? ब्रैकेट भूलना नहीं है, क्या बोले, कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप को कहाँ लिखना है? ब्रैकेट में। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक नोट कर लिए हैं, उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप। क्या सीखते हैं सर? अनब्रांच अल्काइल ग्रुप। क्या सीखेंगे? अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा। अनब्रांच अल्काइल ग्रुप को पहचानने का तरीका समझिए। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, अल्काइल ग्रुप का अपना कोई डेफिनेशन नहीं होता। अल्काइल ग्रुप का अपना कोई डेफिनेशन नहीं होता। ये होल एंड सोल डिपेंड करेगा कि मेरा ओरिजिनल अल्केन कैसा। किस पे डिपेंड करेगा? ओरिजिनल अल्केन कैसा। तो अनब्रांच अल्काइल ग्रुप होने के लिए जो अल्केन होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर? अल्केन। ये होना चाहिए अनब्रांच्ड। तो क्या अनब्रांच्ड अल्केन, इसीलिए हम पूरा लेक्चर रिवाइज कराएं कि अल्काइल ग्रुप के लिए पहला टर्मिनोलॉजी क्या है कि अल्केन पहचानना पड़ेगा, और अल्केन कैसा होना चाहिए? अनब्रांच। इतना बात समझ आ गया? अब देखो हाइड्रोजन कहां से हटाना है। हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम टर्मिनल। कहां से हटाओगे? टर्मिनल से। हाइड्रोजन एटम को कहां से हटाओगे? टर्मिनल। तो उसको बोलेंगे अनब्रांच अल्काइल ग्रुप। क्या बोलेंगे सर? क्या इतना बात समझ आया? अल्केन कैसा होना चाहिए? बोलिए मेरे साथ, अल्केन कैसा होना चाहिए? अनब्रांच। और हाइड्रोजन कहां से हटाना है? टर्मिनल। तो वैसे अल्काइल ग्रुप को बोलेंगे अनब्रांच अल्काइल ग्रुप। और इसकी नेमिंग दुनिया में सबसे आसान है। इसकी नेमिंग दुनिया में सब, इसी को सिंपली हम लोग बोल चाल में क्या बोलते हैं? अल्काइल। क्या बोलते हैं बेटा? अल्काइल। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये जो वर्ड आप सुनते आए हैं वो उसके लिए ये कंडीशन होता है, उसके लिए ये कंडीशन होता है। अभी समझाते एग्जाम्पल। ओके सर ये तो जानते ही थे, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कितना जानते। ठीक है, पहले ध्यान से देखिए, अल्केन कैसा होना चाहिए और हाइड्रोजन कहां से हटाना है? नाम में क्या लिखना है? सिंपल अल्काइल। ए नहीं हटा के YL जोड़ देना है। कोई दिक्कत? जैसे देखिए CH4, समझते चलिए, यहां स्ट्रक्चर देखिएगा तभी समझ आएगा। CH4 है, एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं। अभी जो डैश दिए थे ना उसका भी मतलब देखो, एक हाइड्रोजन हट गया तो कोई एक वैलेंसी फ्री हो गई। आप किसी को हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहोगे सर इस हाइड्रोजन को ना हटाएंगे, इसको आप इसको हटा, आपका मन इसको हटा लो, आपका मन जो मन करे हटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? क्यों नहीं पड़ेगा उसका भी एक्सप्लेनेशन। अभी पहले ये समझो कि कोई हटा लो कोई फर्क नहीं। यहां फॉर्मूला क्या लिखोगे? CH3। ध्यान से देखिए, एक वैलेंसी फ्री है ना, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? पिछले क्लास में बताए थे 4। ठीक है, तो 4 में से 3 पे क्या है? हाइड्रोजन, और एक क्या है? फ्री। तो जो फ्री है उसको ऐसे डैश से दिखा। यहां तक समझ आ गया? अच्छा ये बताओ, ये जो CH4 है वो अनब्रांच है कि ब्रांच है? अनब्रांच है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे CH4 को? मीथेन। इससे एक हाइड्रोजन हटा है, तो जब एक हाइड्रोजन हटता है तो अभी पिछले स्लाइड में ही बता रखे कि नाम से किसको हटा देना है? ANE को, और क्या जोड़ देना है? YL। क्या जोड़ना है? YL। तो देखो तो क्या बन जाएगा? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? और ध्यान रखिएगा एग्जाम में मिथाइल को जनरली ME से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ME से। जैसे क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा MEOH। अब आपको पता ही नहीं कि ये ME क्या है, ME क्या है, तो क्वेश्चन देख देख के परेशान होते रहेगा, क्या लिख दिया है पेपरों में। ठीक है, तो ME का मतलब क्या हो गया? मिथाइल। मिथाइल का मतलब क्या हो गया? ये, यानी कि MEOH का मतलब ये हो गया बेटा। पहले क्वेश्चन तो रीड करने आए। जो वैलेंसी फ्री है उसके साथ क्या जाएगा? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या जाएगा? H। कोई दिक्कत? कॉपी कीजिए फटाफट, थोड़ा जल्दी जल्दी। कितने बजे से क्लास रहता है तू लोग का? हाँ, नहीं नहीं, मेरा वाला क्लास 9:30 से। आज आ गए थे आप लोग 9:30 में? पिछले दिन तो हम आए थे तो किसी का आते पते नहीं था। तो 9:30 में एग्जैक्ट आ जाइएगा, ठीक रहेगा। हम लोग भी वहीं एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच।
डन, फटाफट। हो गया बच्चा पार्टी। हम्म, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। सबने लिख लिया? नहीं, कल तक तो लिख ही लोगे फिर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो परसों हम क्लास छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप कल तक लिखिए, हम परसों क्लास छोड़ेंगे। हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी दो तक, अच्छा अच्छा, किसी का छूट गया क्या? वापस देख लो किसका छूट गया। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करें, सभी दुर्जनों से अनुरोध है। सज्जन लोग तो पहले ही लिख चुके हैं, बोलेंगे हम दुर्जन थोड़े मजाक थोड़े कर रहे हैं, फिर ये असली भी नहीं है। लिख लो थोड़ा फास्ट। टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। हो जाए तो बोलिए। स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज बाई मास। डन। यार कितना स्लो लिखोगे, हमको नींदे आने लगेगा, फिर तो हम सो जाएगा, सो जाएगा अत्ते स्लो लिखोगे तो। चलो यहाँ देखो दूसरा एग्जाम्पल। देखो तो कितने कार्बन है? अरे जल्दी बोल, कितने कार्बन है? तो इतना टाइम लगा दे। दो। ब्रांच है कि अनब्रांच है? अनब्रांच, क्योंकि दो ही टर्मिनल है। ठीक है, तो इस बेचारे का नामकरण क्या होगा? इथेन। तो सिंपल क्या बोलेंगे? इथेन। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर। अल्केन कैसा है? अनब्रांच। और हाइड्रोजन कहाँ से हटाना है? टर्मिनल से। कहाँ से हटाना है? टर्म। तो देखो बेटा, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, तुम्हारा मन, तुम कहीं से हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम यहां से हटाओ वही बात, यहां से हटाओ वही बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, एक हाइड्रोजन हटा दिया। सिस्टम ऑफ अल्केन कैसा है? अनब्रांच। हाइड्रोजन कहां से हटा है? टर्मिनल से। तो नाम लिखने का सिंपल तरीका, एन ई हटाओ, ई वाई एल लगाओ, तो क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत? और इसको शॉर्टकट में हम लोग ईटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं शॉर्टकट में? ईटी। क्या लिखते हैं? ईटी। अब देखो इसी को कलेक्टिवली आप क्या क्या लिख सकते हो? कितने कार्बन है देखो तो? दो। हाइड्रोजन कितने? 5। तो क्या लिखेंगे? C2H5। और एक वैलेंसी फ्री है, तो ऐसे लिखेंगे। किसी को ऐतराज? आप ऐसे लिखो वैसे लिखो, दोनों का मतलब एक। क्या समझ आ रहा है? मतलब किसी क्वेश्चन में ध्यान से अभी तो बड़ा आसान लगता है, जब क्वेश्चन आता है ना तब याद आता है। ऐसे लिख दे तो वही बात यहां बनेगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन मान लो, और ऐसे लिख दे, ठीक है, CH2CH3, दोनों का मतलब सेम, दोनों का मतलब सेम, कोई दिक्कत? अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा है और यहीं पे कुछ ऐसा लिख दिया, तो क्या ये इथाइल है? जल्दी बोलो, क्या ये इथाइल है? बोलो जल्दी बोलो। इसको क्या बोलोगे, मिथाइल की इथाइल? हाँ, इथाइल। और कोई? आप बोलो क्या बोलोगे इसको? सर इसको मिथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? मिथाइल बोलेंगे। अब ऐसा मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं किसी सज्जन को पढ़ा रहा था और क्वेश्चन ने ऐसे कुछ दिया हुआ था, क्वेश्चन ने ऐसे, और वो सज्जन आगे मेरे पास बोल रहे हैं सर ई और ई मिलके तो इथाइल हो गया। मैं तो अपना सर पटक पटक के मर गया। इसमें कितने कार्बन है? दो। और हाइड्रोजन कितने? के। और इथाइल के लिए कंडीशन क्या है? 5। कम से कम इतना भी तो कॉमन सेंस होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर को क्वेश्चन में कैसे भी लिखा जा सकता है। देखिए इसी चीज को मैंने वहां लिखा, बात समझ आ रहा है?
तो गलती से भी आप लोग वो गलती ना करें। एक ने डाउट पूछा तो मेरे को दिमाग में अरे बाप रे, ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो सोचते होंगे कि अरे बात 2 कार्बन दिख रहा है इथाइल लिख दे। नहीं, आप चेक कीजिए, दोनों कार्बन कंटिन्यूअसली कनेक्टेड होना चाहिए, दोनों कार्बन कंटिन्यूअसली। यहां देखो तो कैसे कनेक्टेड है, इसीलिए तोड़ के बताएं, CH2 CH3 CH2 CH3, तो उसको इथाइल बोलेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा 2 दिख रहा है तो इथाइल ठोक दिए। क्या बात समझ में आए? आगे से ऐसे गलती नहीं करना है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कॉपी कर लिए? हाँ या ना? यस सर, नो सर, कॉपी कर लीजिए। अच्छा, मूवी देख रहे थे ना, अब मूवी लिखिएगा नहीं? कैसा लग रहा था मूवी? समझ आ रहा है कुछ कुछ? हाँ या ना? एक कुछ समझ आ रहा, सर हिला रही। तुम्हारा क्या हाल चाल है? समझ आ रहा तुम्हारा बुआ? उधर थर्ड स्टूडेंट, उधर उधर समझ आ रहा है कुछ? स्टोरी कुछ समझ आ रहा है? इधर आपका हालचाल कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा इतू इतू सा इधर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा। हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत है, थोड़ा थोड़ा। स्टोरी नहीं सुने हो? थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। पहले एंट्री तो शुरू हो। पता चला न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, जा रहा है वापस आ जा रहा है मेरे पास। अरे कुछ तो वहां एब्जॉर्ब हो जाए। एडजॉर्ब की एब्जॉर्ब, दोनों में बड़ा फर्क है। लिख लिए सज्जनों? थोड़ा जल्दी लिखो ना, कितना स्लो लिखता है तू लोग। थोड़ा स्पीड तो बढ़ाओ, एनर्जी लाओ। डन? कल तक हो जाएगा? हाँ पक्का हो जाएगा, कोई बात नहीं। हम भी परसों छोड़ेंगे, आज 11:15 में क्लास नहीं छोड़ेंगे, कल का कल। तो हम क्या करें, 15 मिनट लेट क्लास स्टार्ट हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन से आप लोग भी टाइम से आ जाइएगा, हम भी टाइम से पधारेंगे, ठीक है? हाँ या ना? यस सर। मेरे बाद कौन सा सब्जेक्ट है? हाँ, अच्छा फिजिक्स। चलिए यहाँ देखिए क्या बता रहे थे। चलिए अब 3 कार्बन पे आते हैं। अब यहीं से तो ट्विस्ट शुरू होता है। पहले 2 में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मिथाइल इथाइल कुछ भी बोल दो, कभी गलत नहीं होगा। एक ही बच्चे गलती करते जो मैंने आपको रिमाइंड कर दिया कि ऐसा सीन रहेगा, ध्यान से सुनिए, ऐसा सीन रहेगा तो दोनों ही मिथाइल है, गलती से इसको इथाइल मानने की कोशिश नहीं करेंगे, क्लियर है? और मैंने ये भी समझाया, ऐसे लिख दे ऐसे लिख दे ऐसे लिख दे, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे जो बीच वाला कार्बन है उसके 4 बॉन्ड होने चाहिए ना, तो देखो तो 1 2 दिख रहा है, तीसरा और चौथा बॉन्ड, तो ये सारे मिथाइल है। यही गलती होता है, मैंने रिमाइंड भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं। N=3, तो 3 कार्बन का अल्केन, रोने वाली शक्ल नहीं बनाई है, अभी एकदम प्यार से समझा रहे हैं, ठीक है? अभी तो स्पीड आया ही नहीं, अभी तो जस्ट आप लोग को लोरी सुना रहे। थोड़ा आ जाओ, ट्रैक पे आ जाओ, ठीक है? कितने कार्बन है फटाफट बोलो? 3। ब्रांच की अनब्रांच? अनब्रांच, क्योंकि टर्मिनल कितने हैं? 2। बेचारे का नाम क्या होगा? अरे बेचारे का नाम तो बता दो। हाँ गुड, जोर से बोलो कि मेरे को सुनाई देना चाहिए। ठीक है, क्या हुआ? कुछ तो हुआ, कुछ बोल रहे थे, बोलो। बोलेंगे आप तो बोल रहे हो हल्ला करो, हल्ला करना चाहिए तभी तो एनर्जी आएगी ना। यहाँ देखो, टर्मिनल कितने हैं? 2। कार्बन कितने हैं? 3। सिस्टम का नाम क्या हो गया? प्रोपेन। हाइड्रोजन कहाँ से हटाना है? टर्मिनल से। कहाँ से हटाना है? तो तुम्हारा मन यहां से हटाओ, तुम्हारा मन, कोई फर्क क्यों नहीं फर्क पड़ेगा ये भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक? लास्ट वाले कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, यानी ये सीन कुछ ऐसा होगा। टर्मिनल पे फोकस कीजिए, ये CH2 2 हाइड्रोजन, एक वैलेंसी फ्री, और ये इससे जुड़ा होगा। किसी को कोई दिक्कत? तो इसका नाम क्या है? प्रोपेन। तो इसको क्या बोलना है? प्रोपाइन। कोई ऐतराज? इसका फॉर्मूला चेक कीजिए क्या है, कितने कार्बन है? 3। तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 7। C3 एक वैलेंसी खाली है, वो यहाँ पे दिखा दी। कहाँ से हटाए हैं? टर्मिनल से, तभी तक बोलेंगे प्रोपाइल, तभी तक बोलेंगे
प्रोपाइल। जरा ध्यान से देखते रहिएगा, नोटिस कीजिएगा, अलग कलर से दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर गलती से मैंने यहां से हटा दिया तो ध्यान से देखो, यहां हाइड्रोजन 3 और 3 तो बचे रहेंगे। बोर्ड पे ध्यान दो, यहां कितना है हाइड्रोजन 2, तो एक हट जाएगा तो कितना बचेगा 1, यहां से हटा दिए 3 क्या दिख रहा होगा, जरा ध्यान से देखो, बीच वाले स्ट्रक्चर को ओपन कर रहे हैं, दिख रहा है, इसका फोर्थ वैलेंसी क्या दिख रहा है, फ्री दिख रहा है। फॉर्मूला चेक कीजिए, फॉर्मूला देखो तो कार्बन कितने हैं 3, यार बोलता ही नहीं तू, C3, हाइड्रोजन चेक करो, 3 और 3 6 और 1 7, C3H7। सर इसका भी तो फॉर्मूला वही दिख रहा है जो ऊपर वाले का दिख रहा, क्या कंफ्यूजन हुआ, C3H7। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको प्रोपाइल बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को प्रोपाइल नहीं बोलते, इस स्ट्रक्चर को प्रोपाइल नहीं। क्या इतना बात क्लियर हुआ? तो बोलोगे सर इसको क्या बोलेंगे, ये बाद का टॉपिक है, क्या बोलेंगे बाद का मैटर, पहले ये पहचानो कि इसको प्रोपाइल नहीं बोलेंगे, इतना सीखो पहले। क्लियर है? किसको प्रोपाइल बोलना है, जहां हाइड्रोजन कहां से हटा हो, टर्मिनल से। सिस्टम ऑफ अल्केन क्या हो, अनब्रांच, कहां से हटा हो, टर्मिनल से, तो उसको क्या बोलना है, प्रोपाइल। इसको प्रोपाइल दिमाग में बैठा लो कि इसको प्रोपाइल नहीं बोलना है, देख रहे हो, इसको प्रोपाइल नहीं बोलना है। क्या इतनी बातें क्लियर है सर, हाँ या ना? क्या ये पहले कभी सोचे थे कि C3H7 तो ये भी है, C3H7 ये भी है, तो हम क्यों ना इसको प्रोपाइल बोल दें? कभी दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया जाता था, हाँ या ना? ना, खोपड़ी खाली, बोलो सब खाली है सर, कोई दिक्कत नहीं है, खाली है तो मच बेटर है, कचरा नहीं भरा है तो मच बेटर। गलत कॉन्सेप्ट जानने से अच्छा आप ना जानो, क्योंकि फ्रेशली कोई सिखा लेगा, लेकिन अगर कुछ गलत सीख के आ गए ना तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, इसको क्या बोलना है, प्रोपाइल नहीं बोलना। अभी ये नहीं सिखाएंगे कि क्या बोलना है, अभी ये सिखा रहे हैं कि इसको प्रोपाइल नहीं बोलना, इतना सीख लो। क्लियर? चल कॉपी कर फटाफट, थोड़ा स्पीड के साथ, इसके साथ स्पीड के साथ, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। क्या जो बात बोले वो समझ आया? इसको प्रोपाइल बोलना है और इसको प्रोपाइल नहीं बोलना। अभी क्या बोलना है वो बात का, अभी इतना दिमाग में बैठाओ कि इसको प्रोपाइल नहीं बोलना। कुछ कुछ समझ आ रहा है सबको, थोड़ा थोड़ा, हाँ या ना? समझ आ रहा है? फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो लाइफ में, पहली बार? चलो वेरी गुड। कोई ऐसा तो नहीं है जो लाइफ में दूसरी बार पढ़ रहा हो, और या इससे कभी मुलाकात कभी हुआ, हाँ कभी थोड़ा बहुत इससे मिले थे, तो क्या फर्क आ रहा है, फर्क बताओ, फर्क, डिफरेंस। ये बताओ जो पहली बार आया और उसको मिठाई मिल गया गुलाब जामुन, तो उसको मिर्च का तो टेस्ट ही नहीं, वही हाल है पढ़ाई का भी, और स्पेशली इधर वाला सब्जेक्ट तो और डेंजर जोन में। पूरे लाइफ में बच्चा कंफ्यूज रहता है प्रोफाइल को लेके और इसे, इसीलिए दोनों एक साथ नहीं पढ़ा रहे, पहले सिखा रहे हैं कौन प्रोफाइल है और कौन प्रोफाइल नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, चलो क्या फर्क आया बेटा, बोलो। आप तो दोबारा थोड़ा बहुत अगर जानते हो बताओ क्या फर्क आया। हाँ कंफ्यूजन ही कंफ्यूज, ऑर्गेनिक का मतलब 90% तो हालचाल ये रहता है कि आंसर को देख के लोग एक्सप्लेनेशन बदलते हैं। आगे बढ़े, चलिए यहां देखिए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसके बाद जनरलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, जनरलाइज कर देते हैं।
एक और एग्जाम्पल और उसके बाद, क्योंकि इसके बाद अब दिमाग कुछ खुल जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एन इज इक्वल्स टू 4, बातें ना कीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। एन इज इक्वल्स टू 4 का सिस्टम ले रहे हैं। किसका सिस्टम ले रहे हैं? एन इज इक्वल्स टू 4। और कौन सा सिस्टम ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अनब्रांच अल्काइल ग्रुप। क्या पढ़ रहे हैं? अनब्रांच। तो अल्केन कैसा लेना पड़ेगा? अनब्रांच। अल्केन कैसा लेना पड़ेगा? अनब्रांच। तो अनब्रांच अल्केन देखो तो अगले दिन सबसे पहले सिखाएंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या सिखाएंगे? क्योंकि ऐसे लिख लिख के हम लोग बोर हो जाते हैं, तो आप लोग को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या सीखेंगे? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। कोई भी किताब उठाओगे ना तो ऐसे नहीं लिखा रहता। अब शुरू शुरू में आप लोग नए नए रहे थे तो थोड़ा बहुत सिखा देते हम लोग। इसके बाद सीधा आएंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, फिर टॉपिक को आगे बढ़े। ये कितने कार्बन का सिस्टम है? 4 का। ब्रांच या अनब्रांच? अनब्रांच। अब तो आ गया होगा समझ। टर्मिनल दो ही है, दोनों में से कहीं से हटा दो, दोनों में से आपका मन यहां से हटाओ, आपका मन यहां से हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बर्दाश्त कीजिए जो बात बोल रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे बताएंगे कि क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी जवाब है। देखो तो सिस्टम ऑफ अल्केन अनब्रांच और हाइड्रोजन एटम कहां से हटा रहे हैं? टर्मिनल से। इस बेचारे का नाम क्या होता है? हाँ, क्या बोला? प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या नाम है बेचारे का? ब्यूटेन। 4 कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल। कोई डाउट तो नहीं? फॉर्मूला चेक कीजिए। 1 2 3 4 क्या लिखेंगे? C4H9। किसी को कोई डाउट? और यहां देखिए एक वैलेंसी फ्री। ठीक है। अब देखिए जैसे पीछे बताए हुए थे, इसको शॉर्ट में ध्यान रखिएगा, PR लिखते हैं। क्या लिखते हैं? PR। जैसे सबसे वाले को ME, दूसरे वाले को ET से रिप्रेजेंट करेगा, एग्जाम में इसको PR से। अब यहां देखिए इस वाले का जो शॉर्टकट नोटेशन होता है वो BU होता है। क्या होता है बेटा? BU। कोई दिक्कत? अब यहां समझिए, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व इट। यहां से हाइड्रोजन हटा दिए। कहां से हटा दिए? तो क्या ये रूल को फॉलो कर रहा है? सर ये तो अनब्रांच है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कहां से हटाना था? टर्मिनल से। क्या ये टर्मिनल है? नो सर। तो इसको ब्यूटाइल नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे सर? ब्यूटाइल नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलना है इसको? ब्यूटाइल नहीं बोलना है। क्या बोलना है ये बाद में सीखेंगे। चलिए ये तो सीख लो कि इसको ब्यूटाइल नहीं बोलना है। क्लियर है सर? चलिए तो अब जनरलाइज कर लेते हैं। 4 एग्जाम्पल पे दिमाग में तो आ चुका होगा बातें। ठीक है, अब कॉपी कीजिए ना फटाफट। अच्छा हम बोलेंगे कॉपी कीजिए तब कॉपी कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। हम ध्यान रखेंगे कि आप लोग बड़े परफेक्ट हैं, कंप्यूटर की तरह कमांड देना होगा, चल कॉपी करो तो कॉपी करेंगे। बोलेंगे सुनो तो फिर सुनना, बोलेंगे समझो फिर समझना। हाँ हाँ, बोलेंगे चुप रहो तो फिर चुप भी रहना। क्या हो गया? कोई बात नहीं। तो लगा सर को कैसे सुनाई दे, सोच रही थी। सोचो सोच। तुम लोग का तो जनसंख्या ही नहीं है। मेरा पिछला रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें 250 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो समझ सकते हो। चलिए। कॉपी कर लिए? हाँ या ना? चलो कुर्सी उर्सी भी है, जब नींद लेगा तो सो लेंगे। इतना स्लो लिखोगे तो एक बार हम सो लेंगे, फिर हमको जगा देना। ठीक है, सो जाए क्या? लिख लिए सभी लोग? हाँ या ना? आगे बढ़े? चलो अब देखो जनरलाइज कर रहे हैं, अगले पेज पे देखो।
सबसे एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, और देखो सबके टर्मिनल से हटा रहे हैं। कहाँ से हटा रहे हैं? टर्मिनल से। तो यहाँ जो नेम आएगा, कोई दिक्कत? क्या बातें समझ? एंड सो ऑन, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। अब यानी कि अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो अब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगा कॉन्सेप्ट। देखो ऑर्गेनिक में जब तक स्ट्रक्चर नहीं समझ आएगा ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर। अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा ब्यूटाइल, इसका मतलब अल्केन कैसा होगा? अनब्रांच। और हाइड्रोजन कहाँ से हटा होगा? टर्मिनल से। पेंटाइल मतलब सिस्टम में कितने कार्बन? 5। कैसे वो अरेंज होंगे सर? कंटिन्यूअस चेन होगा, एकदम अनब्रांच सिस्टम होगा। और हाइड्रोजन कहाँ से हटा होगा? टर्मिनल से। कोई दिक्कत? कॉपी कर लिए? ठीक है, नोट करके लिखो एक स्टेटमेंट। लिखो, द एबव नेम्स, इनके बारे में बात कर रहे हैं। द एबव नेम्स ऑफ, द एबव नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, द एबव नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर यूज्ड, आर यूज्ड only when, are used only when the system of alkane, the system of alkane, the system of alkane is unbranched, the system of alkane is unbranched and hydrogen atom, and hydrogen atom is removed from terminal, from terminal कार्बन एटम, टर्मिनल कार्बन एटम। कोई दिक्कत? समझ आ गया? ये नाम कब यूज करना है? जब सिस्टम ऑफ अल्केन अनब्रांच हो और हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव किया गया हो सर? टर्मिनल कार्बन एटम से। कहाँ से रिमूव किया गया हो? टर्मिनल। कोई दिक्कत समझने में? आगे बढ़े, चलिए। ये कॉपी कर लिए सभी लोग? हो गया? डन? ऑल डन? अरे भैया सब लोग लिख लिए? कितना स्लो लिखोगे? कल तक हो जाएगा? नहीं, आज तक। अरे हम आज तक वालों का तो फ्री में ऐड कर दिया, आज तक वाले भी खुश हो जाएंगे। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे? हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन। अब किसकी नेमिंग की हम लोग बात करने जा रहे हैं सर? ब्रांच अल्केन की। किसकी नेमिंग सीखेंगे? ब्रांच। और ध्यान रखिएगा, पहले लेक्चर में भी ये बात बोले थे, रिकॉल कर दे रहे, जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया अगली क्लास से पहले उसको अच्छे से रिवाइज करना है, बार बार लिखना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री नहीं, अगर फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट नहीं रहेगा सेकंड लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा, और 2-4 लेक्चर के बाद तो मन करेगा क्लास में जाए ही ना। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ सीख लीजिएगा। चलिए, किसकी नेमिंग सीखने जा रहे हैं? ब्रांच अल्केन की। ध्यान से सुनते रहिए। यहाँ रूल
बोलो, स्टेप्स बोलो, जो बोलो। यहाँ देखो, जो रूल 1 लिखाएंगे या स्टेप 1 समझो, मतलब क्वेश्चन को देख के आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा। अब मान लो आपके सामने सांप आ गया, तो क्या उसके साथ हाथ से पकड़ने जाओगे कि डंडा उंडा लाओगे? नहीं, हाथ से पकड़ो, मजा आएगा फिर। ठीक है, ध्यान से। तो क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसका तरीका। क्या बात समझ पा रहे हो? लिखिए, देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले समझते हैं फिर नोट करा देंगे। सबसे पहले जब भी कोई अल्केन है तो डिसाइड करोगे कि ब्रांच है कि अनब्रांच। अनब्रांच है तो मामला निपट गया वहीं पे, वो तो निपट गया। तो अब कहाँ मामला आ गया? ब्रांच वाले का। तो ब्रांच वाले में सबसे पहला काम होता है कि हम लोग मेन चेन का सिलेक्शन, सिंपल लैंग्वेज यूज करें। किसका सिलेक्शन करते हैं? मेन चेन। इसी को बहुत सारा नाम किताबों में दिया गया, किसी ने इसको बोला है प्रिंसिपल कार्बन चेन। कितना भारी भरकम वर्ड लग रहा है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। अरे सिंपल, मेन चेन। क्या हो गया? मेन। तो सबसे पहला काम क्या करना है? क्वेश्चन को देखना है और देख के डिसाइड करेंगे कि ब्रांच है कि अनब्रांच। अगर ब्रांच का मामला है तो पहला काम करेंगे कि हम लोग मेन चेन का सिलेक्शन करेंगे। किसका सिलेक्शन करेंगे? मेन चेन। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्या नाम देते हैं बेटा? प्रिंसिपल। बार बार जरूरत पड़ेगा तो शॉर्टकट बनाओ अपना, बार बार कॉपी में उतना लिखेंगे तो हाथवा ना दुख जाएगा। क्या लिखेंगे? PCC। पी मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब इसका मतलब समझो, देखो प्रिंसिपल कार्बन चेन का मतलब या मेन चेन का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा वर्ड्स, ध्यान से सुनोगे तो एक बार में यहां बैठ जाएगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। हमने सिर्फ लॉन्गेस्ट वर्ड नहीं यूज किया, क्या बोला मैंने? कंटिन्यूअस। ध्यान से सुनो, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। इसमें एक और वर्ड जोड़ रहे हैं, कार्बन का चेन होना चाहिए। किसका चेन होना चाहिए? अब बीच में ऑक्सीजन आएगा उसको भी नहीं दे दनादन लपेट लेना है, नहीं। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। और इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? मेन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन, जो बोल लो, कोई दिक्कत? क्या इतना बात समझ आएगा? सबसे पहले क्या करना है? सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। मेन चेन का मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। कोई दिक्कत इतना समझने में? लिखो, स्टेटमेंट लिखो, लिखो, सेलेक्ट द मेन चेन, सेलेक्ट द मेन चेन, सेलेक्ट द मेन चेन, सेलेक्ट द मेन चेन, या सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब इसका मतलब लिखो, पहले पैराग्राफ चेंज करके लिखो, उससे थोड़े क्वेश्चन सॉल्व होगा। लिखो, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ, लिखो, द longest continuous chain of carbon atom, the longest continuous chain of carbon atom, the longest continuous chain of carbon atom is called main chain, is called मेन चेन और प्रिंसिपल कार्बन चेन, मेन चेन और प्रिंसिपल कार्बन चेन। फुल स्टॉप। क्या इतना बात समझ आया? क्या इतना बात समझ आया? जरा देखिए एग्जाम्पल से समझते, एकदम सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से समझ। अभी हाइड्रोजन छुपा ले रहे हैं आपको जस्ट समझाने के लिए, बाद में पूरा लिख। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, बोर्ड पे देखते रहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कितने टर्मिनल दिख रहे हैं? 3। यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ऑब्वियस ये किसका क्वेश्चन आ गया? प्रॉब्लम ब्रांच का। तो सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, और उसी को हम लोग क्या नाम देंगे? मेन चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन। ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये तो छोटा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में क्यों गलती होता है कि आप स्टेप्स भूल जाते हो। सबसे पहले क्या करना है कि टर्मिनल को मार्क करना है। सबसे पहले क्या करना है? टर्मिनल्स को मार्क करना, और टर्मिनल से टर्मिनल जितनी पॉसिबिलिटी है, ध्यान से सुनिएगा वर्ड, टर्मिनल टू टर्मिनल जितनी पॉसिबिलिटी है सबको सर्च आउट करना। क्या बात सुन पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? यहां से देखो 1 2 3,
1 2 3 1 2 3। अरे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समझो कॉन्सेप्ट कि टर्मिनल को क्या करना है, मार्क करना, और जितनी पॉसिबिलिटी है सबको काउंट करके देखना। कोई दिक्कत? इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? 3। 1 2 3 1 2 3। हाँ देखते रहो कैसे घूम रहा है, 1 2 3। तो सब जगह से कितने का चेन आ रहा है? 3 का। तो आप किसी को सेलेक्ट कर लो। तो क्या ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो गया? इसी को हम लोग नाम देंगे मेन चेन, या सर पीसीसी, मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्या इतना बात समझ आएगा? चलिए नेक्स्ट, इसको नोट कर लिए, नोट कीजिए फटाफट, और एग्जाम्पल देते हैं तब समझ आएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? अब ध्यान से सुना, जो प्रिंसिपल कार्बन चेन होता है, जो प्रिंसिपल कार्बन चेन होता है, वो इस पूरे कंपाउंड के लिए, इस पूरे कंपाउंड के लिए एक बेस नेम देगा। क्या देगा सर? बेस नेम। ध्यान से देखिए अगले स्लाइड पे, ये कॉपी कर लिया, ये फिर से आ रहा है एग्जांपल। देखो क्या समझा रहे हैं पहले, यार रुक जाओ यहीं पे। जो प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा, ये पूरे कंपाउंड के लिए हमको एक बेस नेम प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? बेस नेम। क्या प्रोवाइड करेगा? बेस नेम। क्या प्रोवाइड करेगा? बेस नेम। जैसे एग्जांपल से समझिए, पहले आप देखिए समझिए। यहां देखो मेन चेन मैंने ये बनाया, मेन चेन में कितने कार्बन है? 3। तो ये हो गया मेरा मेन चेन कहो प्रिंसिपल कार्बन। और हमने क्या बोला कि ये मुझे क्या देगा? बेस नेम। क्या देगा? बेस नेम। अब देखो यहाँ मेन चेन में कितना कार्बन है? 3। तो यहाँ बेस नेम क्या लिखोगे? प्रोपेन। ध्यान से समझिएगा, बेस नेम को टोटल कार्बन से कोई लेना देना नहीं है, टोटल कार्बन से कोई लेना, इस सिस्टम में टोटल कार्बन कितने हैं? 4। उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, फिर से समझिए, मान लो ये सिस्टम है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन दिख ही रहा है, ये मेरा क्या बनेगा? प्रिंसिपल कार्बन चेन। और अभी हमने आपको ये बात बताया कि जो प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा, क्या होगा सर? प्रिंसिपल कार्बन चेन, वो मुझे पूरे कंपाउंड के लिए बेस नेम देगा। क्या देगा सर? बेस नेम। तो यहां बेस नेम क्या लिखोगे? हाँ गुड, अब थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, बताओ मेन चेन में कितने कार्बन? ये बनेगा मेन चेन। टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये मेरा पीसीसी हुआ। और अभी आपको बताया कि पीसीसी विल प्रोवाइड व्हाट? बेस नेम। एकदम दिमाग में बैठा लो, पीसीसी विल प्रोवाइड द बेस नेम फॉर ओवरऑल कंपाउंड। अगर भूलने का बीमारी हो तो इसको नोट कर लेना साइड में अपनी लैंग्वेज में। क्या हम बोल रहे हैं? कि पीसीसी विल प्रोवाइड द बेस नेम फॉर ओवरऑल कंपाउंड। क्या बोला मैंने? PCC will provide the base name for overall compound। लिख लो, घर जाते जाते भूल जाओगे, पता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर होते होते तो कल्याण हो जाएगा। ठीक है, लिखो लिखो, प्रिंसिपल क्या बोले? प्रिंसिपल कार्बन चेन विल प्रोवाइड द बेस नेम फॉर ओवरऑल कंपाउंड। Principal carbon chain will provide the base name for overall compound। Principal carbon chain will provide the base name for overall compound। कोई दिक्कत? और जो बेस नेम लिखना है वो किसके बेसिस पे? प्रिंसिपल कार्बन चेन। किसके बेसिस पे? प्रिंसिपल, हाँ, ओवरऑल कंपाउंड। Principal carbon chain will provide the base name for overall compound। ओवरऑल कंपाउंड मतलब इस पूरे कंपाउंड के लिए वो एक बेस नेम प्रोवाइड करेगा। कोई दिक्कत? बेस नेम कैसे लिखना है समझ आ गया सबको? बेस नेम कैसे लिखना है? इसमें जस्ट काउंट करोगे कार्बन एटम कहाँ पे? पीसीसी। सब्स्टिट्यूएंट से कोई लेना देना नहीं है। यहां देखो जानबूझ के मैंने 3 बनाया, कहीं 1 बनाया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखो, ठीक है, चलो इसमें मेन चेन सेलेक्ट करो और बेस नेम बताओ।
क्या मेन चेन सबको दिख रहा है, हाँ या ना? चेक कर लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या बना मेरा प्रिंसिपल कार्बन चेन। और प्रिंसिपल कार्बन चेन मुझे क्या देगा सर, बेस नेम। बेस नेम कैसे लिखना है, यहाँ कितना था 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ बेस नेम क्या लिखोगे, लिखे थे कि छोड़ दिए थे, क्या दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितना दिख रहा है बोलो जल्दी 9। तो 9 के लिए बेस नेम क्या लिखोगे, क्या इतना बात समझ आ रहा है? यानी बेसिकली जो आप बेस नेम लिख रहे हो वो बेसिकली अनब्रांच अल्केन का नाम लिख रहे हो। क्या अब हम लिंक कर सकते हैं? आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, तो क्या ये अनब्रांच अल्केन है, हाँ या ना? अरे यार थोड़ी देर के लिए इसको छुपा दे तो क्या ये अनब्रांच अल्केन है, इसको छुपा दे तो अनब्रांच अल्केन है, इसको छुपा दे तो अनब्रांच। इसका मतलब कि जो मुझे बेस नेम मिल रहा है वो बेसिकली नेम ऑफ अनब्रांच्ड अल्केन है, नेम ऑफ अनब्रांच अल्केन। यानी जो पीछे पड़े उसको हम इंटर रिलेटेड करते चले जा रहे हैं। इसीलिए बोले थे कि जो आगे पढ़ाएंगे कोई भी नया वर्ड यूज नहीं करेंगे, जो आपको पीछे पढ़ा रखे उसी पे हम सब कुछ आगे बढ़ते हुए चल। क्या फर्स्ट रूल समझ आ गया? फर्स्ट रूल में हम लोग क्या क्या सीखे रिकॉल कर दे। सबसे पहले क्वेश्चन, रुक जाइए समझा देते हैं फिर छोड़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को देखना है और उसमें एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करना। उसको आपका मन, आप मेन चेन बोल दो, आपका मन प्रिंसिपल कार्बन चेन बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो मेन चेन एक बार सेलेक्ट हो गया, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट हो गया, वो पूरे कंपाउंड के लिए क्या देगा, बेस नेम। क्या देगा, बेस नेम। और बेस नेम क्या लिखना है, नेम ऑफ अनब्रांच अल्केन, नेम ऑफ अनब्रांच अल्केन। जस्ट यहाँ पे कितना कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन का अनब्रांच अल्केन क्या होता है, प्रोपेन। यहाँ कितना कार्बन है, 4, 4 का अनब्रांच अल्केन ब्यूटेन। यहाँ कितना कार्बन है, 7, तो 7 का अनब्रांच अल्केन हेप्टेन। यहाँ कितना है, 9, तो 9 का अनब्रांच अल्केन नोनेन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत। चलो तो आज की सभा यहीं पे हम लोग काम समाप्त करते हैं। टाइम से आ जाइएगा, 9:30 जिस दिन क्लास रहेगा 9:30 में ही शुरू कर देंगे, ठीक है? नहीं तो 11 बजता है ना, तो आप लोग को याद आता है अदर सब्जेक्ट। किसकी याद आता है, अदर की, छोड़ दिए थोड़ा पहले ही। चलो लिख लो लिख लो।